समुद्र की लहरें ऊंचाई पर उठकर किनारे पर पानी के साथ टकराती हैं। गहरा नीला रंग लगातार टकराने से एक सुंदर लेकिन डरावनी आवाज उत्पन्न होती है। लहरें जब आपस में टकराती हैं तो तेज आवाजें निकलती हैं। एक महिला पास में बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन लहरों की तेज आवाज उसे धीरे धीरे जगाने का प्रयास कर रही है। महिला का पूरा शरीर खून से लथपथ है, उसकी उंगली खून से लथपथ है और उसके जूते पूरी तरह से भीग चुके हैं। महिला के पैर का हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है और मुड़ी हुई है। उसके पैर खतरनाक रूप से मुड़े हुए हैं। महिला चिकनी पर पथरीली सतह पर लेटी है। सामने दो समानांतर ढलान है। महिला लहरों की तेज आवाज से धीरे धीरे जागती है। वह देखती है कि जिस लहर से वह जागी थी वह अब नहीं है। वह देखती है कि वह चिकनी पथरीली सतह पर है जो एक अंतहीन खाई के ऊपर है। जैसे ही वह जागती है, अचानक आगे की ओर झटके से झुकती है और ढलान से नीचे फिसलने लगती है। वह अपने हाथों का उपयोग करके खुद को फिसलने से रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वह केवल गिरने के किनारे तक ही पहुंच पाती है। महिला अपने पैर के कारण खड़ी नहीं हो सकती, नहीं चल सकती है, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए अपने हाथों और शरीर पर निर्भर रहती है। इस समय महिला उलझन में है कि वह इस स्थिति में कैसे आ गई। वह चारों ओर देखती है, लेकिन कुछ भी पहचान नहीं पाती है। जब वह इधर उधर देखती है तो खुद को खाई के ऊपर एक मोड़ पर पाती है जहां उसका पैर किनारे से लटक रहा है। वह देखती है कि कोई रास्ता नहीं है और फूट फूट कर रोती है, ये जानते हुए कि यह उसका अंत हो सकता है। अचानक उसे रसातल से आती एक आवाज सुनाई देती है, एक गहरी चीख जो उसके आंसू रोक देती है। जैसे ही वह नीचे क्या है इस बारे में सोचने लगती है, महिला खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और दृढ़ हो जाती है। वह आवाज के फिर से आने का इंतजार करती है और यह अधिक तीव्रता के साथ होती है क्योंकि नीचे का प्राणी और जोर से चीखता है। इधर उधर देखने पर उसे यह समझ आता है कि उसकी पकड़ किसी भी चीज पर नहीं है और वह दर्द और डर से जोर से चीखने लगती है। उसके हाथ किसी ठोस चीज को पकड़ने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं और आखिरकार बनावट वाले हिस्से को पकड़ने में सफल हो जाते हैं। महिला कुछ गहरी सांस लेती है और इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीने का मजबूत इरादा करती है। वह एक उपाय ढूंढने के लिए चारों ओर देखती है, लेकिन यह तय करती है कि उसे खुद को खींचकर ऊपर लाना होगा। अपने अच्छे पैर का इस्तेमाल करते हुए वह खुद को ऊपर खींचने में सफल हो जाती है। अपने पैर को मोड़कर ऊपर की ओर लाती है। अपने हाथ को अपने बगल में चट्टानों पर रखती है। अपनी उंगलियों का उपयोग करके वह बेहतर पकड़ के लिए चट्टान में लकीरें ढूंढने की कोशिश करती है। उसकी उंगलियों के सिरे खून से लथपथ हैं, लेकिन फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती है। वह अपनी उंगलियों को उस चट्टान की लकीरों में फंसाने में कामयाब हो जाती है जिस पर वह लेटी हुई है। महिला दर्द में होने के बावजूद कुछ गहरी सांस लेती है और खुद को पलटने की कोशिश करती है। उसके टूटे पैर की हरकत से उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वह फिर भी डटी रहती है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह खुद को धकेलती है और महिला खुद को पलटने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वह ऐसा कर सकती है और वह पूरी कोशिश करती है। अगर वह पेट के बल लेटी होती तो शायद खुद को ऊपर खींचने में सफल होती। जैसे ही वह सही स्थिति में आने की कोशिश करती है, वह फिसल जाती है और ढलान से नीचे खिसकने लगती है। गिरने से बचने के लिए वह हाथों का इस्तेमाल करती है, जिससे वे चट्टान से रगड़ खाते हैं। कुछ देर रुकती है, ये जानते हुए कि कोई भी अचानक हरकत उसे गिरा सकती है। वह कुछ सेकंड रुककर सोचती है कि इस स्थिति से कैसे निकले। वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करती है, गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे भूरे होते आसमान की ओर देखती है। ऊपर बादलों में एक गहरा ग्रे रंग छाया हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्द बारिश होने वाली है। महिला को यह एहसास होता है कि उसे तुरंत ही खुद को बाहर खींचना होगा, अन्यथा बारिश की बूंदें उसे नीचे गिरा देंगी। वह महिला फिर अपने हाथों की ओर देखती है जो खून से पूरी तरह लथपथ है और उनके चारों ओर नुकीली चट्टान की बनावट से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खून उसकी उंगलियों को आपस में चिपका रहा है, जिससे उसे अत्यधिक दर्द हो रहा है और वह धीरे धीरे अलग हो रही है। पत्थर के घर्षण से उसके हाथों में छोटे पत्थर फंस गए हैं। उसकी पकड़ बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, लेकिन महिला इसे नजरअंदाज कर हाथों का इस्तेमाल जारी रखने की सोचती है, ये जानते हुए कि उसे घर्षण के लिए हाथ चाहिए और खून इसे कठिन बना देगा। वह जैकेट से हाथ पोंछने का फैसला करती है। वह धीरे धीरे हाथ को छाती पर ले जाती है और दर्द के बावजूद ज्यादातर खून पोंछ लेती है। चट्टानें उसे और दर्द देती हैं, पर वह रुकती नहीं। दर्द से कराहते हुए अपने हाथ पर फूंक मारती है। दूसरे हाथ पर भी यही करती है। इस बार उसकी पकड़ बेहतर होगी, ये जानकर वह फिर से ऊपर धकेलने का फैसला करती है। धीरे धीरे दोनों हाथों को सतह पर रखती है और खुद को ऊपर खींचती है। हाथों और पैरों से वह खुद को ऊपर खींचने में सफल होती है। वह फिर से हाथ जैकेट पर पहुंचकर दोनों हाथ और एक पैर से खुद को ऊपर खींचती है। महिला बार बार ऐसा करती है, हर बार हाथों पर फूंक मारती है और भागने की दिशा में कुछ प्रगति करती है। एक बार सामने मोड़ पर खून से सने हाथों के निशान देखती है। उसे लगता है शायद कोई और भी खाई में गिरने से बचने की कोशिश कर रहा था। यह न जानते हुए कि वह सफल होगी या नहीं, वह फिर से खुद को ऊपर खींचती है।
लेकिन थोड़ा फिसल जाती है। वह देखती है कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, खूनी हाथ के निशान बढ़ते जाते हैं। कुछ निशानों से ताजा खून टपकता है, जिससे उसे समझ आता है कि निशान दूसरी ओर कॉपी हो रहे हैं। जैसे ही वह खुद को और ऊपर खींचती है, उसे अचानक वक्र के नीचे एक खूनी निशान दिखता है। एक आदमी चीख रहा है और एक जोरदार धमाका हो रहा है। वह फिर से फिसलने में सफल हो जाती है, लेकिन वह दृढ़ संकल्पित है कि वह सुरक्षित रूप से उस क्षेत्र से बाहर निकल जाए। हर बार जब वह अपने खून से सने हाथों को सतह पर वापस रखती है, तो दूसरे मोड़ पर निशान बढ़ते ही रहते हैं। हालांकि इससे डर पैदा होने के बजाय वह और भी अधिक प्रयास करती है ताकि वह भागने में सफल हो सके। महिला की जैकेट अब तक खून से पूरी तरह भर चुकी है, लेकिन संघर्ष के बावजूद वह खुद को आश्वस्त करती है कि वह अभी भी जीवित रह सकती है और वह इस विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। अचानक वह अपना हाथ ऊपर उठाती है और महसूस करती है कि उसकी हथेली पर बारिश की एक बूंद गिरी है। वह देखती है कि खून से सनी हुई बारिश की बूंद उसकी कलाई से नीचे लुढ़क रही है। उसे गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और फिर भारी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे वह पूरी तरह भीग जाती है। जैसे ही वह वहां बारिश में लेटी रहती है, उसके हाथों से खून बहता है और पीछे गहरे भूरे रंग का निशान छोड़ जाता है। बारिश ने चट्टान पर खून के निशान धो दिए और उसके हाथों से भी खून को धो दिया। वह बारिश में लेटी हुई है, गहराई से सोच रही है कि आगे क्या करना चाहिए, परंतु कोई विचार उसके मन में नहीं आ रहा है। बारिश के कारण वह धीरे धीरे और नीचे फिसलती चली जाती है। बचने की कोशिश करने के बावजूद वह अपने हाथों का सहारा लेने का प्रयास करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बारिश का पानी मोड़ को अत्यधिक फिसलन भरा बना रहा है। इसलिए अब वह खुद को ऊपर खींचने के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकती। महिला दुख में चुपचाप रोने लगती है, यह महसूस करते हुए कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह अपने अंत के करीब है। वह शून्य में एक लंबी दर्दनाक चीख निकालती है, जो उसके दिल की गहराइयों से आती है। अचानक उस महिला के दिमाग में एक विचार आता है। जल्दी से सोचते हुए वह अपना हाथ अपनी गर्दन के पास ले जाती है और एक लंबी चांदी की चेन निकाल लेती है। वह इसे अपने हाथ के चारों ओर लपेटती है और फिर से लपेटती है। उसके हाथ पर लगी चोटों के कारण यह प्रक्रिया उसके लिए बेहद कठिन हो जाती है। फिर भी वह अपने हाथ के चारों ओर चेन लपेटना जारी रखती है। वह अचानक अपनी गर्दन से चेन खींच लेती है, एक अलग तरह के घर्षण का उपयोग करते हुए खुद को मोड़ से बाहर निकालने की कोशिश करती है। अपने नए विचार से वह खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, चेन वाले हाथ से बेहतर पकड़ के लिए। बारिश में भी चेन उसके हाथ से खून और बारिश से गीली है, फिर भी इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने की कोशिश करती है। महिला बचने के तरीके खोज रही है, भले ही संभावना कम हो। अपनी आखिरी ऊर्जा से वह फिर से ऊपर धकेलती है, जिंदा बाहर निकलने के लिए दृढ़ है। हालांकि वह जीवित रहने की कोशिशों के बावजूद गहरी खाई में गिर जाती है। बारिश ढलानों से खून को साफ कर देती है, जिससे क्षेत्र ऐसा लगता है जैसे वहां कोई नहीं था। शून्य शांत है, कोई आवाज नहीं। ऐसा लगता है जैसे महिला कभी वक्र पर थी ही नहीं। अंत देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सामग्री पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें यह भी बताएं कि आप किस फिल्म का रिकैप देखना चाहेंगे।